पहली प्रॉब्लम ये थी कि हम जानते ही नहीं कि हमारा सपना क्या है। हालांकि कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन में वो चीज़ छुपी होती है, लेकिन हम चेतन रूप से उसको नहीं जान पाते हैं। तो पहली चीज़ तो हमने ये करी थी कि हमने जानने की कोशिश की कि हमारा सपना क्या है। तो हमने 1 मिनट के लिए सोचा कि हमारा सपना क्या है, उसके ऊपर हमने ध्यान लगाने की कोशिश की। तो हो सकता है कि आप अभी भी नहीं जान पाए हों, तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और विचार कीजिए, आंखें बंद करके सोचिए कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, आपका जन्म किसके लिए हुआ है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपके जीवन का मूल सपना क्या है, बड़ा सपना क्या है, तो सवाल ये आएगा कि चलो सपना तो मैंने देख लिया, अब सपना मुझे क्लियर है, मैं जानता हूँ कि मैं किस लिए आया हूँ, लेकिन इसको पूरा कैसे करें। तो उसके लिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि उसको सपनों को पूरा करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हर तरह के सपनों को, हर तरह के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है ना। जैसे कि बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत हो सकती है, आपको बहुत अधिक अपने जीवन में उत्साह लाने की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है कि आपको वाक चातुर्य की, पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत हो, आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी की ज़रूरत हो, आपको फोकस की आवश्यकता हो। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, सैकड़ों क्वालिटीज़ हैं, सैकड़ों गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपको ये जानना होगा कि आपने जो ड्रीम देखा है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ मस्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। तो उन चीज़ों की आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि ये लिस्ट है। जैसे कि मान लीजिए आप एक महान खिलाड़ी बनना चाहते हैं, एक ऐसा महान खिलाड़ी जो कि जिसका सपना है ओलंपिक गोल्ड मेडल प्राप्त करना या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीतना अपने देश के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होगी, आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस की आवश्यकता होगी, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होगी, आपको पेशेंस की आवश्यकता होगी। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। आपको अपने अंदर करेज लेके आना होगा उसके लिए। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्वालिटीज़ आपको एक लिस्ट आउट करनी है, और वो सब क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपका ड्रीम क्या है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे एक बहुत बड़ा कलाकार बनना है, या बहुत एक अच्छा लेखक बनना है, ऐसा आपने विचार किया, आपका सपना है। तो उसके लिए आपको अपने रचनात्मकता के ऊपर, कल्पनाशीलता के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर बहुत कार्य करने की जरूरत है। तो इमेजिनेशन आपके लिए क्रिटिकल क्वालिटी हो गई। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उससे रिलेटेड क्वालिटीज़ आपको विचार करनी होगी, उसकी लिस्ट आउट करना होगा। फिर जब लिस्ट बन जाए तो आप देखोगे कि उनमें से कुछ क्वालिटीज़ तो ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपके अंदर काफ़ी हद तक है, और कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो मीडियम लेवल पे है, जिनको आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और लेकिन कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ही पुअर लेवल पे है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। तो फिर आप उन क्वालिटीज़ के ऊपर काम करना चालू कीजिए, जो बहुत, जिनमें काफ़ी पिछड़े हुए हैं उनमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो मीडियम है उस पर भी काम करना पड़ेगा, जो अच्छी हैं आपके अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो उस चीज़ को आपको रिटेन रखना है, उसको भी प्रैक्टिस में लेके आना है। तो ये आपका कंटिन्यूस एफर्ट्स में आ जाएगा कि आप अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी आप कुछ तैयारी के तौर पे एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसको आप अपनी आंखें बंद करके आप कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि ये जो भी क्वालिटीज़ हैं वो आपके भीतर उतर रही हैं। एक ऐसी इमेजिनेशन कीजिए, आप आंखें बंद कीजिए और आप सोचिए कि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स क्या हैं, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए, और आप इमेजिन कीजिए कि वो गुण आपके अंदर उतर रहे हैं। प्रकृति आपके भीतर वो गुण आपके भीतर प्रकट कर रही है, आपके भीतर वो चीज़ें अपने आप से ही स्वतः ही प्रकट हो रही है। जिन क्वालिटीज़ के आपके बारे में आप सोचते थे, उनको इमेजिन कीजिए कि वो आप के भीतर उतर रही है। आप, जैसे आपको आवश्यकता है ऑनेस्टी की, तो आप अपने अंदर भीतर से ऐसा अज्यूम करना चालू कीजिए, ऐसा इमेजिन कीजिए, अनुभव कीजिए कि आपके भीतर ऑनेस्टी उतर रही है, बहुत ऑनेस्ट होते जा रहे हैं, आप बहुत परिश्रमी होते जा रहे हैं, आपके अंदर रचनात्मकता फूट फूट के भरी है। आपके आपके भीतर जो है, आप पब्लिक स्पीकिंग में, लीडरशिप के अंदर
आपका फोकस आपका बढ़ता जा रहा है। जब आप ऐसे से इमेजिनेशन करेंगे, आप ऐसा ऐसा अज्यूम करना चालू करेंगे, क्वालिटीज आपके भीतर उतर रही हैं, तो आप मानेंगे कि कुछ एक चमत्कार होना चालू हो जाएगा, एक ऐसा परिवर्तन होना आपके भीतर चालू हो जाएगा, और आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे थोड़ी देर पहले थे। जब आप चीज़ को मान लेते हैं कि आपके अंदर वो है, तो वो चीज़ आपके अंदर धीरे धीरे प्रकट होना चालू हो जाती है। आप फोकस हो जाते हैं, आपकी जो थॉट्स होते हैं, जो भी विचार होते हैं, वो एक दिशा के अंदर केंद्रित हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार होते हैं। दिन भर हम बहुत चीज़ सोचते हैं, थॉट्स से गुजरते हैं। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 50,000 से लेकर के 1 लाख तक विचार उसके मन में आते हैं, और इतने विचार, अनियंत्रित विचार, हर तरह के, हर दिशा के अंदर विचार, तो सारी आपकी जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग दिशाओं के अंदर बढ़ जाती है। तो जब आप एक ड्रीम करते हैं और एक ड्रीम, उस ड्रीम की जो क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं वो भी अलाइन हो जाते हैं। जो भी आपके थॉट्स हैं वो आपके ड्रीम की तरफ अलाइन हो जाते हैं। और सोचिए, जो लाखों हजारों विचार जो इधर उधर जा रहे थे, एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्टरी थे, वो सब एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में फोकस हो जाते हैं, और आपकी जो जीवन की ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो पूरी तरह आपकी ड्रीम की तरफ फोकस हो जाती है। तो दोस्तों, आपने ड्रीम अपना बना लिया, आपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या क्वालिटीज़ चाहिए उस पर भी विचार कर लिया, उसके लिए काम करने का आपने संकल्प कर लिया। तो तीसरी चीज़ है कि आपको उसके लिए प्रयास करने होंगे, और जब प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपके साथ में कठिनाइयाँ आएंगी। तो ऐसा स्वाभाविक है कि जब आपने कुछ महान उद्देश्य रखा है, आपने कुछ बड़ा ड्रीम किया है, तो आपके जीवन में उसके लिए प्रयास करेंगे तो कठिनाइयाँ आएंगी। कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं और आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं और करने जा रहे हैं और कोई कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं, तो मान के चलिए कि आप गलत रास्ते पे हैं, आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको अपना ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत है। तो कठिनाइयाँ एक स्वाभाविक सी चीज़ है। कठिनाइयों को अपना दोस्त बना लीजिए, उनको आने दीजिए और उनका मुकाबला कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कठिनाइयाँ हट जाएंगी फिर मैं अपना काम चालू करूँ, तो कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि आपने ऐसा सोचा है कि मुझे घर से निकलना है और ऑफिस तक मुझे पहुंचना है, लेकिन ट्रैफिक तो बहुत बड़ी कठिनाई है, और जब तक ट्रैफिक नहीं हटेगा मैं अपने घर से निकलूंगा ही नहीं। अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो कभी आप अपने घर से निकल नहीं पाएंगे और कभी ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह अगर आप सोच लें कि जब कठिनाइयाँ हट जाएंगी या कम हो जाएंगी तब मैं अपना काम चालू करूँगा, तो फिर आप सोचिए आप कभी भी अपना काम चालू नहीं करेंगे, और समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ ये जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। तो दोस्तों, कठिनाइयों से ना भयभीत हो, वो तो आपकी दोस्त हैं, उनके साथ संघर्ष कीजिए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए, और विजय प्राप्त करते करते एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कठिनाइयाँ एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है असफलताएँ। तो हम प्रयास करते हैं, कठिनाइयाँ आती है, उस पर भी काबू करते हैं, लेकिन उसके बावजूद असफलताएँ आ जाती हैं और हम फेल हो जाते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार फेल होते हैं। तो फेलियर्स भी एक स्वाभाविक चीज़ है, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। फेलियर्स आना स्वाभाविक चीज़ है। फेलियर्स तो सफलता की मार्ग में जो है सहायक है। अगर आपको सफल होना है तो बहुत सारे फेलियर्स से होकर गुजरना पड़ सकता है। जैसे कि एक सीढ़ी के अंदर बहुत सारे सीढ़ियाँ होती हैं। एक मंजिल तक जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियों से भी गुजरना पड़ता है। हर सीढ़ी को एक असफलता मान लीजिए। अगर आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ें और ये सोचने लगे कि मैं तो मंजिल तक पहुँचा ही नहीं हूँ और उतर जाएं, तो आप कभी भी ऊपर वाली मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हर सीढ़ी असफलता की तरह है। उन असफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आप सफलता की मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो असफलताओं का भी जीवन में विशेष महत्व है। असफलताओं से डरिए मत, उनसे भयभीत मत होइए, ये आपके लिए सहायक है। दुनिया में जो रोशनी के स्रोत हैं, या तो सूरज है या चंद्रमा है या फिर है बल्ब। तो बल्ब का जो आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। और मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन ने जब 10,000 बार प्रयोग किया और वे सभी प्रयोग असफल हुए, तब जाकर के वो एक बल्ब बना पाए। मतलब बल्ब के निर्माण के से पहले वो 10,000 बार असफल हुए। तो जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप 10,000 बार असफल हुए, आपको कैसा लगा, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने यही कहा कि मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने वो तरीके जाने जिनसे सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।
अगर मैं उन तरीकों से नहीं गुजरता, उन प्रयोगों से नहीं गुजरता, तो मैं कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ पे एक बल्ब का निर्माण हुआ। तो वो 10,000 तरीके अपने आप में उपयोगी थे, उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस थी। अगर वे नहीं हुए होते, मान लीजिए कि 50, 100, 200 बार फेल होने के बाद में एल्वा एडिसन ने सोच लिया होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ और अपना ड्रीम छोड़ दिया होता, तो फिर आज दुनिया कैसी होती। आप कल्पना कीजिए कि आज हम या तो संभव है आज तक भी बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम क्या होता, रात को दिए जला रहे होते हैं। सोचिए दुनिया कैसी बदल चुकी होती है। तो थॉमस अल्वा एडिसन का जो सपना था, और उसमें उसको सफलताएं भी आई, 10,000 बार असफलताएं तो हमको सिखाती हैं। आप भी जब कुछ करते होंगे, जब किसी चीज़ के लिए कठिनाइयाँ आती होंगी, असफल होते होंगे, तो कितनी बार असफल होने का आप अपना मानता रखते हैं? 10, 20 बार, 500 बार, 1000 बार? क्या आप 10,000 बार असफल होने के बावजूद आप जीतने की आकांक्षा रखते हैं? अगर आपका संकल्प इतना महान है, तो आपका संकल्प, आपका सपना जरूर पूरा होगा। आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। और जब आप अपने सपने को प्राप्त करेंगे, उसको पूरा करेंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। तब दुनिया आपका गुणगान करेगी। कल तक जो आपके ऊपर हंसते थे या आपको जो उपेक्षित करते थे, आपका मजाक बनाते थे, आपको सीरियसली नहीं लेते थे, आप पाएंगे कि अब वही लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, और सब तरफ आपकी बात हो रही है। और ये तो बाहरी परिवर्तन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके भीतर कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। जब आप अपने सपने को प्राप्त करोगे, तो अपने भीतर एक संतुष्टि का भाव आपके मन में पैदा होगा, एक शांति का भाव, और आप अंदर से कुछ ऐसा महसूस करोगे कि आप वैसे नहीं रहे हो जैसे पहले थे। आपके अंदर कुछ परिवर्तन आ चुका है। तो मित्रों, आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, सी बिग ड्रीम्स। छोटे सपने नहीं देखने। ये जीवन महान जीवन है। 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद में कहा जाता है कि हमें जीवन मिला है। तो महान उद्देश्यों के लिए, महान सपनों के लिए इस जीवन को समर्पित कीजिए, और उसका पहला चरण है सपने देखना। तो बड़े सपने देखिए, बड़े प्रयास कीजिए, और अपने जीवन में महानता को आप अपने जीवन में उतारिए। मैं लाइफ कोच आशीष सिंघल इस आपकी यात्रा में आपके साथ हो, और आपको सहयोग करने के लिए हर तरीके से तैयार हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके प्रश्न हैं तो कुछ कमेंट कर सकते हैं।